साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24 एक्सप्रेस पर। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। खबर भिंड से है, जहां अतुल मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर उन्होंने बोला कि भिंड मंडी में अगर किसानों के बाजरा खरीदी में कुछ भी ऊपर नीचे हुआ तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भिंड गला मंडी में किसान की बाजरा खरीदी में लापरवाही हुई तो युवा कांग्रेस आंदोलन करेगी। युवा कांग्रेस के नेता अतुल मिश्रा ने एसडीएम उदय सिंह सिकरवार को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन देने के दौरान कहा कि अगर मंडी में किसान के बाजरा खरीदी में गड़बड़ी और लापरवाही की गई तो विशाल आंदोलन होगा। एसडीएम उदय सिंह सिकरवार ने कहा कि किसानों की फसल में किसी भी प्रकार का कोई लापरवाही नहीं की जाएगी और साथ ही किसी भी किसान को परेशानी नहीं होगी। माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसानों का रजिस्ट्रेशन करवाया बाजरा और ज्वार का। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद उसको मध्य प्रदेश शासन के इशारे पे भिंड और मुरैना में तुलाई नहीं की जा रही है। वो तो तुलाई नहीं की जा रही है, तो मैंने उनसे अभी प्रशासन से ये बोला कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाए तो आप उनकी तुलाई करवाओ, अन्यथा आप रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाते। भिंड की भाषा में उसको ये कहते हैं कि थूक के चाटना। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी थूक के चाट रहे हैं। वो आज हम जिला प्रशासन को अवगत कराने आए थे, कलेक्टर साहब को अवगत कराने आए थे कि जो आपने बेचारे किसानों के साथ। आपने किसको ज्ञापन दिया? मैंने एसडीएम साहब को ज्ञापन। क्या आश्वासन दिया उन्होंने? एसडीएम साहब ने बोला है कि हम प्रयास करेंगे। तो मैं जे अंधा और ये बहरा जो प्रशासक यहाँ पे बैठा है उसको वहाँ आज हम चेताने आए थे कि अतिशीघ्र इसमें आप उनकी तुलाई करवाई जाए, अन्यथा फिर हम अपने स्तर से और भी आंदोलन करने। और भी कोई समस्या किसानों की लेके आप आए हैं क्या? नहीं, आज जो मेरी जो मूल समस्या जो आज किसानों की समस्या थी कि उनकी तुलाई नहीं करवाई जा रही, उस तुलाई के लिए हम आए थे कि तुलाई से क्या नुकसान हो रहा है किसानों का? जो सरकार कहती है कि हम किसानों को समर्थन मूल्य देना चाहते हैं, तो जब आप समर्थन मूल्य उनको देना चाहते हो तो फिर आप उनको दीजिए। उनके आपने रजिस्ट्रेशन करवाया, अब आप तुलाई नहीं करवा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी समस्या है किसानों के साथ। कनास पंचायत समिति कार्यालय के स्थानांतरण में नया मोड़ लिया गया है। कनास पंचायत समिति कार्यालय के स्थानांतरण में नया मोड़ लिया गया है। एक तरफ सत्ताधारी दल विपक्षी समूहों ने विधानसभा के बहिष्कार का आह्वान किया, लेकिन वो टिप्पणी के लिए तुरंत उपलब्ध नहीं थे। आज कनास प्रखंड के सामने बड़ी भीड़ ने बाकू का अभिनंदन किया। विरोध रैली में भाजपा के वरिष्ठ नेता सत्यवादी शामिल हुए। कृष्णचंद जगदेव, राज्य कृषक मोर्चो महासचिव कमाक्ष प्रधान, ओम प्रकाश मिश्रा और भाकपा माले नेता अशोक प्रधान भी शामिल हुए। प्रखंड लंबे समय से चल रहा है और प्रण लिया है कि मंच पर उसका स्थानांतरण स्वीकार नहीं किया जाएगा, ये करते हुए कि भविष्य में भी यही रहेगा। वहीं नीलाचल सेवा प्रतिष्ठान विपक्षी दलों ने कहा कि वे उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के स्टेट एग्जीक्यूटिव मेंबर ओम प्रकाश मिश्रा हूँ। यहाँ पे जो आंचलिक समस्या है, कनास ब्लॉक एक भौगोलिक दृष्टिकोण से एक जगह पे प्रतिष्ठित है, जहाँ उसने आज से 50 साल 60 साल हो गया लोगों का समस्या का समाधान कर रहा है। आज यहाँ पे बीजेडी के विधायक एवं उनके कुछ नेता जो कि पंचायत समिति का निष्पत्ति लिए हैं यहाँ से ब्लॉक का स्थानांतर करने के लिए, जो कि यहाँ पे बीजेडी के भी लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, कांग्रेस के भी लोग हैं, सीपीआई सीपीएम से लेके बुद्धिजीवी माहौल में एक बात का निंदा कर रहे हैं कि कनास ब्लॉक यहाँ से स्थानांतर किया न जाए। ये बात हम लोगों ने एक कनास नागरिक मंच करके एक मंच बनाया है, जिसके अनुकूल्य में आगामी दिन में ये आंदोलन जारी रहेगा। कनास ब्लॉक जहाँ पे है वहीं पे रहेगा, ये हमारा दाबी है। कामाख्या प्रसाद प्रधान, भारतीय जनता पार्टी कृषक मोर्चार राज्य साधारण संपादक अच्छी।
আজি କଣାସ ଅଞ୍ଚଳରେ କଣାସ ନାଗରିକ ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦଳ ସବୁ ଦଳର ଆଜି ଲୋକ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଏଠାକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଗୋଟେ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲକକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ପାଇଁ, ତାକୁ ପ୍ରତିବାଦ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଏକାଠି ହେଇଛୁ। ଆମର ଏକ ରାଲି ଦୋକାନଦାର ମିଳନ ପଡ଼ିଆରେ ଉଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। এই জায়গায় স্বাস্থ্য শিক্ষা সবু জায়গার বহুত সমস্যা আছে। কଣାସ অঞ্চলের চাষী ভাই মানকর অনেক সমস্যা আছে, তাকে নকরি কেবল পিসি কারবারକୁ বঢ়াইবা ପାଇଁ ଆଉ নিজ পকেটକୁ গরম କରିବା ପାଇଁ আজ ব্লকর স্থানান্তর প্রস্তাব আসছে এটি। ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପୁରା ଜୋରଦାର କରାହେବ। ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। मेरा नाम अशोक प्रधान, मैं कणास नागरिक मंच का एक मेंबर हूं। अभी यहाँ पे जो प्रतिवाद सभा चल रहा है, ये कणास ब्लॉक ऑफिस को यहाँ से दूर भगाने के लिए कुछ कणास विरोधी कुछ लोग ये एक चक्रांत कर रहे हैं। इसके खिलाफ सभी बुद्धिजीवियों को लेकर के, सभी पॉलिटिकल पार्टी लोगों को लेकर के, सभी सांबादिक सब जितना यहाँ के कणास शुभेच्छु है, उन सारे लोगों को लेकर के यहाँ एक प्रतिवाद विक्षोभ समावेश चल रहा है। हमारा ये मुद्दा है, कणास ब्लॉक को यहाँ हटाना नहीं चाहिए। कणास ब्लॉक का ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, इकोनॉमिकल जो बैकग्राउंड है, इसको लेकर के हमारा पूर्वजों यहाँ ब्लॉक ऑफिस स्थापित किया है। इसको हम नहीं छोड़ेंगे। इसको डेवलप करने के लिए और कुछ लोगों को लेकर के एक समावेश, एक मीटिंग, ऑल पॉलिटिकल पार्टी लोगों को, बुद्धिजीवियों को लेकर के एक मीटिंग होना चाहिए। उस मीटिंग का फैसला सरकार को समझना पड़ेगा। उसके मुताबिक सरकार वो फैसला के मुताबिक सरकार अभी से पदक्षेप लेना चाहिए। अब कणास लोगों का भावावेग, स्वाभिमान को हट मत करना चाहिए। ये है हमारा दावी आपके सामने। भानपुरा में श्री खाटू श्याम मित्र मंडल द्वारा गरीबों और बुजुर्गों को कंबल वितरण किया गया। भानपुरा नगर में हारे का सहारा सेवा समिति भानपुरा द्वारा संचालित समिति श्री खाटू श्याम मित्र मंडल और निर्धन जन समिति द्वारा धावत बुजुर्ग में किए गए कंबल वितरित। इस दौरान समिति के मार्गदर्शक मुकेश किशन राठौर, समिति अध्यक्ष सुनील माली, सचिव लोकेश राठौर, व्यवस्था प्रमुख मृणाल राठौर, पूजा पाठ प्रभारी रवि जोशी, मीडिया प्रभारी कपिल विश्वकर्मा, पत्रकार सन्नी भट्ट और समाज सेवी हर्षवर्धन चोरडिया उपस्थित रहे। वहीं धावत बुजुर्ग प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जगदीश पाटीदार द्वारा गांव में समिति के साथ भ्रमण कर कंबल वितरण में सहयोग प्रदान किया और वहीं वितरण के द्वारा ग्रामीणों में समिति के इस कार्य की सराहना की। समिति के मार्गदर्शक में अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि ठंड में ठिठुरते हुए लोगों तक कंबल पहुंचाने का हमारा 1000 कंबल का लक्ष्य है। अभी तक समिति द्वारा करीब 450 कंबल वितरण किए जा चुके हैं। जय श्री श्याम। श्री खाटू श्याम मित्र मंडल गौ सेवा समिति व निर्धन जन सहायता समिति द्वारा प्रत्येक भानपुरा तहसील क्षेत्र के ग्रामीण अंचलों में जहां लोग निराश्रित हैं वहां पर कंबल वितरण किया जा रहा है। हमारे मार्गदर्शक श्री मुकेश किशन जी राठौड़ के मार्गदर्शन में यह समिति कार्य कर रही है। मैं सुनील माली, समिति अध्यक्ष, आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक हमारी समिति द्वारा 450 से अधिक कंबल वितरण किए जा चुके हैं। जो भील बस्तियों व अन्य जो लोग निर्धन जन हैं उनको यह वितरण किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य इस ठंड में 1000 लोगों को कंबल वितरण करने का है और इस कंबल वितरण की श्रृंखला में जन सहयोग भी हमें अपार मिल रहा है, जिस हेतु मैं सभी जन समुदाय का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा और आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस पहल में अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करें। श्री खाटू श्याम मित्र मंडल गौ सेवा समिति सायकाल में गौ सेवा के लिए हरे चारे की व्यवस्था भी जन सहयोग से करती है। आप उस पुण्य कार्य में भी अपने घर पर कोई मांगलिक कार्य या फिर अन्य जन्म दिवस या पुण्यतिथि के अवसर पर भी हमसे संपर्क कर गौ माता को गोग्रास खिलाकर लाभ अर्जित कर सकते हैं। जय श्री श्याम। वाराणसी बरेगा प्रशासन भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी शामिल दिखे। वाराणसी बरेगा प्रशासन भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। 12 राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मीटिंग में शामिल हुए। बरेगा प्रशासन भवन में 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री ने बैठक की। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अहम बैठक मानी जा रही है। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर आगर मालवा से है, जहां व्यापारी के शव को थाने के सामने रख करके धरना दिया जा रहा है। बड़ौद में गल्ला व्यापारी प्रवीण जैन के शव को बड़ौद थाने के सामने गढ़ रोड पर रखकर चक्का जाम किया जा रहा है। मृतक के परिजनों एवं व्यापारियों और बड़ौद वासी भी इसमें शामिल हैं। हत्या के अज्ञात आरोपी का पुलिस द्वारा 24 घंटे बाद भी पता न चलने से आक्रोशित होकर आरोपी का शीघ्र पता कर उन्हें गिरफ्तार करने और पीड़ित परिवार को सहायता राशि देने की मांग की जा रही है। सोमवार को मृतक व्यापारी प्रवीण जैन जब अपनी आगरा रोड स्थित दुकान पर बैठे हुए थे, उसी समय किसी अज्ञात आरोपी ने प्रवीण जैन पर चाकू से हमला कर दिया था। इसी हमले में गंभीर हुए घायल व्यापारी की सोमवार इलाज के दौरान मौत हो गई। खबर होशंगाबाद से है, जहां दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। होशंगाबाद में दिव्य काशी भव्य काशी अभियान के अंतर्गत आज वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के नवीन भव्य स्वरूप का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पूरे भारत में 51,000 स्थानों में सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित कर देखा गया। होशंगाबाद जिले के भाजपा के समस्त 22 नगर एवं ग्रामीण मंडलों में शिव मंदिरों पर पूजा अर्चना के उपरांत काशी से कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को दिखाया गया। दिव्य काशी भव्य काशी अभियान के जिला प्रभारी पीयूष शर्मा ने बताया कि होशंगाबाद नगर में नर्मदा नदी के तट सेठानी घाट में कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में ग्वालियर से पधारे रामकृष्ण मिशन के प्रमुख स्वामी राघवेंद्र नंद आचार्य पंडित सोमेश परसाई पंडित गोपाल प्रसाद खड्डर जी का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस मंदिर काशी के बारे? आज का दिन हर देशवासी के लिए, हर सनातन धर्म को मानने वाले के लिए गौरव का दिन है। काशी में हम सब पहले भी दर्शन करने कई बार जा चुके हैं। मैंने स्वयं ने अनुभव किया है। छोटी छोटी गलियों में से जाना पड़ता था। कुल 3000 स्क्वायर फीट का मंदिर परिसर हुआ करता था। 8 किलोमीटर दूर गाड़ी को पार्क करो, पैदल उन गलियों में से निकलते हुए पहुँचो। माँ गंगा के घाट पे जब पहुँचते थे, वहाँ से जल लेके घाट जब तक हम भोलेनाथ के मंदिर में प्रवेश करते थे, पता चला आधा जल चरणों में ही आ जाता था। आज हम अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि 2019 में जब इसका पुनर्निर्माण हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देशन पे चालू हुआ, तो कुल 350 करोड़ रुपए खर्च कर, और कोरोना काल होते हुए भी समय से पूर्व हमारा उसका आज पूरा जीर्णोद्धार हुआ है। भोलेनाथ का ये मंदिर काशी अब एक दिव्य और भव्य रूप ले चुकी है। 5 लाख स्क्वायर फीट का ये परिसर पूरा निर्माण हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि ललिता घाट से अब सीधे भोलेनाथ के दर्शन के लिए हम घाट पे से गंगा जी का जल लेके सीधे मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ये सिर्फ हमारी संस्कृति, क्योंकि अगर आप देखें तो पूरे विश्व से लोग काशी तक भी वहाँ पहुँचते थे। कहीं ना कहीं एक भोलेनाथ का एक आकर्षण है, वो खींचती है लोगों को। मल है वो अपने आप काशी की तरफ खींचे चले आते हैं। और 2014 में भी यही हुआ था। मैं काशी पहुंचे तो उन्होंने बोला मुझे मालूम नहीं मैं कैसे आ गया, माँ गंगा मुझे यहाँ ले आएगी। ये पूरे क्षेत्र का पुनर्निर्माण होना था। हम सब देशवासियों के लिए गौरव का क्षण है, देश के नेतृत्व का, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, कि हम हमारे धर्म को और बेहतर। खनन टास्क फोर्स की टीम ने अवैध खनन करने वाले अशोक यादव के क्रैशर को सील किया है। साहिबगंज जिला खनन टास्क फोर्स की कार्रवाई से फिर एक बार पत्थर माफियाओं में हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने अवैध पत्थर क्रशर और खदानों को चिन्हित कर सील करने में जुटी हुई है, जिससे पत्थर के अवैध कारोबार करने वाले माफियाओं के पसीने छूट रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देशानुसार टास्क फोर्स के पदाधिकारियों ने तालझाड़ी प्रखंड के छोटी भगियामारी मौजा ने संचालक अशोक यादव के क्रशर प्लांट का मौके पर दस्तावेज मांगे जाने पर नहीं दिखा पाए। उसके बाद सील कर दिया गया और जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने 10 दिनों के अंदर
अंचलाधिकारी को क्रेशर संबंधित कागजात प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। वहीं मौके पर छापेमारी टीम ने जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार, राजू महल अनुमंडल पदाधिकारी रोशन कुमार शाह, राजमहल अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद कुमार सिंह के साथ अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, आप देखते रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। एक्सप्रेस के 2 साल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज।